नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में बच्चों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीओई द्वारा भेजी गई वर्कशीट आपकी साइंस की क्लास 9th की। आज आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम क्या है बच्चों? जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मैटर है, मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट है वो कौन सी है बच्चों? वो है एटम्स। बट क्या जो एटम है वो भी तो किसी चीज़ के बने होंगे ना। हमें अभी तक पता था कि जो मैटर्स है दे ऑल आर मेड अप फ्रॉम मैटर्स आर मेड अप फ्रॉम एटम्स। सो जो एटम्स हैं वो किस चीज़ के बने हैं? तो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करते हुए आज हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जो एटम्स हैं ये क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के। और ये सबसे छोटी यूनिट होती है मैटर की जिसके अंदर 3 सब्सटेंसेस होते हैं। बच्चों वो कौन से होते हैं? बच्चों वो जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं दे आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे साइंटिस्ट ने मॉडल प्रपोज किए कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है और उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन किस तरीके से अरेंज होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो जे थॉमसन थे उन्होंने इसके मॉडल जो एटम है उसके मॉडल के बारे में क्या कहा था। आगे देखते हैं बच्चों। आप सोच रहे होंगे मॉडल डिस्कस करने वाले थे, हमने तरबूज की पिक क्यों रखी है? तो बच्चों उन्होंने यही कहा था कि जो एटम है, एटम को हम तरबूज से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि तरबूज आपने देखा है, इसका जो मोस्टली सरफेस होता है इट इज़ रेड एंड उसके अंदर जो बीज है वो इस तरह से पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो रेड वाला सरफेस है पूरा जो तरबूज है दे आर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो उनका कहने का मतलब था कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्प्रेड होते हैं जिस तरह से वाटरमेलन में सीड्स। ठीक है, तो जो वाटरमेलन है वो आपका पॉजिटिव स्फीयर है और उसके अंदर जो सीड्स पाए जाते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बेसिकली फिर से बता दी तो ये कहा कि इस तरह से पॉजिटिव के अंदर इस तरह से जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन से दे आर स्प्रेड। ओके, तो उसके अलावा उन्होंने उसको एक चीज़ से और कंपेयर किया, वो है क्रिसमस पुडिंग। आपने देखा होगा इस तरीके से। तो अब इसमें क्या है, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है उन्होंने बोला कि जो ब्रेड आपको दिखाई दे रही है ये हमारा क्या है? पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिवली चार्ज। और ये जो आपको बीच में मतलब नट्स किशमिश दिखाई दे रही है ये क्या है? सारे नेगेटिवली चार्ज, सेम एज एग्जांपल ऑफ वाटरमेलन। तो उन्होंने कहा कि जो चार्जेस हैं वो जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से एम्बेडेड है जैसे कि क्रिसमस पुडिंग्स में चीज़ें होती हैं। और जो क्रिसमस पुडिंग है इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। अब देखते हैं उनकी उन्होंने क्या कहा। तो बच्चों थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, जो जोसेफ जॉन थे, मतलब जो जे थॉमसन थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। सॉरी, ही वॉज द वन फर्स्ट वन टू प्रपोज द मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो पहले थे जिन्होंने एटम का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। उन्होंने मॉडल प्रपोज किया एंड जिसमें उन्होंने बोला इट इज सिमिलर टू द वाटरमेलन और द क्रिसमस पुडिंग। जो रेड एडिबल पार्ट होता है वाटरमेलन का वो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम से, और जो उसके सीड्स है दे आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने जो उनकी थ्योरी थी वो ये थी, अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it, just like the seeds of the watermelon and the cherries and the nuts in the Christmas pudding. और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी, जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द होल इलेक्ट्रॉन द होल एटम इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जो पूरा इलेक्ट्रॉन है ना तो उसे बोल सकते हैं, जो पूरा एटम है हम उसको ना तो पॉजिटिवली चार्ज बोल सकते हैं ना ही नेगेटिवली चार्ज बोल सकते हैं। क्यों?
क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, सो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी बच्चों? लिमिटेशंस ये थी कि जो मॉडल था इट फेल द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय द अदर साइंटिस्ट। जो बाकी साइंटिस्ट ने उनके एक्सपेरिमेंट को लेके मॉडल देखना चाहा तो वो उस पर खरा नहीं उतरा और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कुछ नहीं दिया था। इट वॉज हिज इमेजिनेशन की इस तरीके से होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों? ये जे थॉमसन ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग जो जे थॉमसन है उन्होंने क्या था कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। ही डिड दिस बाय यूजिंग अ कैथोड रे ट्यूब। आप जैसे कि इमेज में देख सकते हैं, दिस इज अ कैथोड रे ट्यूब। इसके अंदर पार्शियली वैक्यूम सील्ड है, मतलब वैक्यूम मतलब होता है जिसमें एयर ना, तो पार्शियली वैक्यूम मतलब समझ सकते हैं आप। तो सील्ड विद द कैथोड ऑन वन एंड दैट क्रिएटेड अ बीम, मतलब ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें एक साइड कैथोड लगा हुआ है, ठीक है। एंड और ये क्या होगा? इट विल इमर्स द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द एनोड, जो कि और यहाँ पे क्या है? वैक्यूम पंप जो उसके अंदर की जो हवा है उसको बाहर निकालेगी एंड इट विल क्रिएट अ वैक्यूम सरफेस। जो एयर है इनसाइड द चैम्बर इज सब्जेक्टेड टू द हाई वोल्टेज एंड द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम द एयर फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड से ये जा रही है एनोड पे, नेगेटिव टू द पॉजिटिव। तो इससे ये एक्सपेरिमेंट से शो होता है कि जो एटम है वो सिंपल नहीं है, इंडिविजिबल है। जो पार्टिकल्स हैं एंड दे कंटेन्ड एटलीस्ट एक सब एटॉमिक पार्टिकल पक्का होता है, और वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है ही। और उन्होंने इलेक्ट्रॉन की क्या फीचर्स बताए? उन्होंने बताया कि जो कैथो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के, और ये बहुत छोटे साइज में। जो मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है? नेग्लिजिबल, क्योंकि बहुत छोटा होता है, मास का होता है ना के बराबर होता है। एंड इसका जो चार्ज है, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा बच्चों, डेट इज -1। और जो सिंबल हम यूज करेंगे फॉर द इलेक्ट्रॉन, वी विल यूज दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज -1 एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स। आज हमने एक ही मॉडल डिस्कस किया है, अब उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज, नेट चार्ज ऑफ एन एटम? सो द नेट चार्ज ऑफ एन एटम इज 0। नाउ हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? बच्चों आंसर बताइए, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? तो बच्चों जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो बच्चों तो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर दीज, कि ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इसका मास क्या होता है? नेग्लिजिबल, चार्ज इज -1 एंड इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, एंड द सिंबल ऑफ इट रिप्रेजेंटेशन इज दिस। Okay, now move on to the third question. Third question is, explain in brief the Thomson's model of the atom with the help of suitable diagram. And the fourth one is, write the limitations of Thomson model of an atom. तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर है, ये आपका पूरा लिखना है कि एक आपको इस डायग्राम के साथ। एंड फोर्थ में है लिमिटेशंस, क्या थी? लिमिटेशंस ये लिखनी है। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ आया होगा और ये वर्कशीट भी आप इजीली अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ऑल द वर्कशीट्स। थैंक यू।